जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 8 के लिए, ठीक है। क्लास 8 का जो आप सभी का प्रोजेक्ट रील के तहत बिल लिस्ट होने वाला है, ठीक है, 26 अक्टूबर, यानी कि आज। तो से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लेकर आ चुके हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि भारत में मौसम आधारित कितने प्रकार की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। रबी फसल, खरीफ और जायद फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 है, खरीफ फसल का उदाहरण है तो धान, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण है धान। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अनाज के दोनों, ठीक है, अनाज के दानों की भूसी से अलग करना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर देगा ख, हव हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि झारखंड में नवाखानी नया अन्य पर्व किस किस माह में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर में। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि राइजोबोनियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो फलीदार फसल, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा फलीदार फसल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हम लोग का यहाँ पे, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र, ठीक है, शुक्र हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सबसे नज़दीक रहता है सूर्य के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर घ यानी कि शुक्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सौर परिवार के सदस्य को बांधे रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कौन? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है। तो वरुण, ठीक है। कौन हो जाएगा? वरुण। ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, वरुण हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। तो उत्तर देखिए, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि फोबेस तथा डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक है। किसके? तो मंगल ग्रह के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि खाद और उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अंतर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है कि खाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा है खाद में जैविक पदार्थ होते हैं, जबकि उर्वरक में रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक है। तीसरा, दोनों में दो हो गए। अब तीसरा देखते हैं, खाद मिट्टी की संरचना को सुधारता है, जबकि उर्वरक पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाता है। ये तीसरा हो गया। और चौथा और अंतिम पॉइंट यहाँ पे है, खाद को प्रभावित दीर्घकालिक होता है, जबकि उर्वरक का प्रभाव तत्कालिक होता है, यानी कि खाद लंबे समय तक चलता है और उर्वरक जो कि है तत्काल यानी कि कम समय तक चलता है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, खार पतवारन, ठीक है, खार पतवारनाशी क्या है, इसे फसलों से कब और कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, खरपतवारनाशक ऐसा रसायन होता है जो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें फसलों की वृद्धि के समय लागू किया जा सकता है, खासकर जब खरपतवार छोटी होते हैं, जिन्हें स्प्रे के माध्यम से मिट्टी पर या पौधों पर छिड़काव करके हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार को वर्णन करें। तो फसल उन पौधे को कहते हैं जो मानव उपयोग के लिए खेती की जाती है। इस प्रकार है, इसके प्रकार हैं। तो कौन कौन है? तो अन्न फसल जैसे धान गेहूँ, दालें जैसे चना मूंग, ठीक है, तिलहनी फसलें जैसे सरसों सोयाबीन, ये हो जाएंगे कुछ इसके उदाहरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का है रेशेदार फसलें जैसे कपास जूट, इसमें रेशा होता है इसलिए इसे रेशेदार फसलें कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि सूर्य एक तारा है, लेकिन सूर्य को तारा क्यों कहते हैं ये हम इसमें समझेंगे। तो देखिए क्यों कहते हैं, तो इसको फटाफट से हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो कि इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि सूर्य को तारा कहते हैं क्योंकि यह एक विशाल गैस है, ठीक है। यह क्या है? एक विशाल गैस है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक विशाल गैस का गोला है,
जो अपने नाभिक या संलयन, ठीक है, संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह धरती के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं, क्योंकि इसका पास एक अपना जो क्या चमक, एक अपना लाइट होता है, इसके पास एक अपना ऊर्जा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर का अंतिम प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी की कौन सी विशेषताएं इसे शेष ग्रहों से अलग बनाती हैं, ठीक है। पृथ्वी में ऐसा कौन सा विशेषता है जो बाकी ग्रह हैं, जैसे मंगल, बुध, ठीक है, वरुण, इन सभी ग्रहों से, बृहस्पति, इन सभी ग्रहों से अलग बनाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि पृथ्वी पर जल का अस्तित्व है, ठीक है। पृथ्वी पर ही जल जो कि है स्थित है, बाकी कोई भी ग्रह, बाकी और 7 या 8 ग्रह है, उसमें जल का कोई महत्व है ही नहीं। इसमें जो कि जल का कोई महत्व है ही नहीं। तो जल का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। जीवों का रहन सहन, ठीक है, जीवों का रहन सहन उपयुक्त जलवायु और वायुमंडल की संरचना, ठीक है, उपयुक्त जलवायु और वायुमंडल की संरचना इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। यहाँ जीवन का विकास संभव है क्योंकि यह सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है। इसलिए पृथ्वी जो कि है बाकी ग्रहों से जो कि है एक अच्छी ग्रह हमारे रूप में विकसित हुई है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि मैं महत्वपूर्ण 15 के 15 जो कि आप सभी के साइंस के प्रश्न को कर दिया। क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद कर लीजिएगा। वीकली टेस्ट के साथ साथ आप लोग एग्जैक्ट बोर्ड का एग्जाम में भी जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।